ओके प्लस वन क्लास वन अनदर टॉपिक दैट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। जब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या तो रेडियस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सबसे पहले सिंबल की बात करें, हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। समझते हैं क्या होता है। ये आपके पास फिक्स एक्सिस है, मान लो ये आपके पास फिक्स एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है फिक्स एक्सिस के, रिजिड ऑफ बॉडी का है, फिक्स एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करे विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। Imagine that the body consists of n number of particles, each of identical masses. Each of identical masses मतलब एक का मास ये है, दूसरे का भी ये है और तीसरे का भी ये है, यानी सभी का मास सेम है। हम उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो इसका फर्स्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, दूसरे का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इसी तरह से जो nth पार्टिकल है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। डन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय समेशन I इज इक्वल टू 1 to n mi/r का स्क्वायर, राइट। जब हम इसको ओपन करते हैं तो दिस इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, इसी तरह से जो nth होगा mn rn का स्क्वायर। आपके पास ये आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, राइट। लेकिन हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सभी ऑब्जेक्ट का जो क्या पार्टिकल का मासेस आइडेंटिकल क्या है, तो यानी m1 m2 mn की जगह क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो आपके पास अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो यहाँ बन जाएगा m r1 का स्क्वायर m r2 का स्क्वायर, इसी तरह से जो nth है m rn का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए, m को कॉमन ले लो, r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर, इसी तरह से rn का स्क्वायर, राइट। और क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में n से ही मल्टीप्लाई करते हैं, n से डिवाइड कर देते हैं, कोई फर्क नहीं। दिस इज द मास ऑफ ईच पार्टिकल, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू द टोटल मास, दिस इज इक्वल टू द टोटल मास, बाकी चीजें ब्रैकेट में एज इट इज। डन। अब हम क्या करते हैं, क्या हम कहते हैं सपोज करो पूरी की पूरी बॉडी का जो मास है वो यहाँ पे कंसंट्रेट किया, दैट इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ मास, और जिसका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो के है। तो नेचुरली इसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो होगा। तो हम क्या कहते हैं, इफ होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड एट पॉइंट कैपिटल M, देयरफॉर इसके अकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, दिस इज इक्वल टू मास इनटू द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ये है, इन दोनों को आप इक्वलाइज कीजिए। तो मैं कहता हूं फ्रॉम 1 and 2, जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास m लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, m k स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m इंटू r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर, इसी तरह से अप टू rn का स्क्वायर अपॉन m से m कैंसल, यहाँ से k की वैल्यू निकालिए, दिस इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर up to rn का स्क्वायर अपॉन n। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अगर रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करें तो हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं कि दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ गायरेशन फ्रॉम द फिक्स एक्सिस वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। द ऑब्जेक्ट हैज द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज विद द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स, राइट बेटे।